if somebody who's watching this podcast is wanting to write a book, so what is the process he will go through? देखिए राइटिंग अ बुक में एवरी बुक फॉर अस इज सेम व्हेन इट कम्स टू अस. एक ऑथर बड़े हैं छोटे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर. व्हेन अ बुक कम्स इट्स अ बुक, इट्स एन एप्लीकेशन. हम लोग इसमें 3 चीज़ देखते हैं. पहला हो गया, सबसे पहला हो गया टॉपिक. वो टॉपिक हमारे लिए कहीं ना कहीं एक माइक्रो वीसी वाला काम है. वेंचर अगर आप देखेंगे कि ये टॉपिक चलेगा ये नहीं चलेगा इसका, और लार्जली 3-4 फंक्शंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं कि टॉपिक है कितना बड़ा. उसमें हम गूगल के सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, दूसरी बुक्स कितना चल रही है, कोर्सेज कितना चल रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं. दूसरा होता है हम उसके ऊपर रीडर के लिए इम्पैक्ट कितना क्रिएट करेगा, पेन किलर वर्सेस विटामिन. एंड तीसरा, रीडर के लिए is the reader willing to pay, willing to commit to this topic or flirting with the topic. What do you say, brothers? कई सारे टॉपिक है जहाँ पे people are flirting with that topic, they are not committed to that topic. जैसे अब I will have to think of an example, but अगर मैं example बोलूँ, Committed to it. I keep saving a lot of healthy food recipes on my Instagram. But I have not tried one. Maybe I have tried one in 6 months. बट रख लेते हैं कि शायद कभी जरूरत पड़ेगी. but कभी मैं उसके ऊपर पैसा खर्च करके बुक नहीं खरीदने वाला हूँ. मेरे इस बिहेवियर से अगर कोई मुझे आके प्रॉमिस करे कि मैं ये बुक खरीद लो, आई एम नॉट गोइंग, आई एम फ्लर्टिंग विद दैट टॉपिक. आई एम नॉट येट वर्सेस मैं जाके कुछ एफर्ट लूँ, कुछ गलती करूँ, कुछ जलाऊँ किचन में, कुछ खराब करूँ, डजंट मैटर, बट आई एम कमिटेड टू दैट टॉपिक. सो दिस इज, ये 2-3 क्वेश्चन है टॉपिक के सिलेक्शन पे. तो टॉपिक पे हमको क्लैरिटी हो गई, दैट इज नंबर 1. विदाउट दैट वी, तो टॉपिक इज द सेंटर कि ये टॉपिक इज द हीरो. टॉपिक के बिना कमजोर बुक, मतलब अगर टॉपिक खराब है तो हमसे नहीं बिकती है, फिर वो ऑथर को ही बेचनी पड़ती है. दूसरी चीज है फिर ऑथर पे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कि एटलीस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द बुक इज. सीनियर लेवल से नहीं, जूनियर लेवल से नहीं. तो अथॉरिटी हो उसमें उस टॉपिक के ऊपर. हैंड्स ऑन. मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के एमडी, नॉन एग्जीक्यूटिव सीईओ, ऐसा सब टाइप का नॉन एग्जीक्यूटिव रोल पे है. आई डोंट वांट दैट. आई वांट यू टू बी हैंड्स ऑन विद इट. ओनली देन, बिकॉज ओनली तभी तो आप लिखोगे कि क्या है, वरना मुझे कंटेंट बताना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद मार्टेक. मतलब मैं क्या बताऊंगा. तीसरी चीज हो गई उसके अंदर कि वंस वी हैव द ऑथर, वंस वी हैव द टॉपिक, ऑथर, तीसरी चीज आती है इंडेक्स. अच्छा. तो ऑथर से स्टेप 1 पे इंडेक्स बनाते हैं बिफोर इवन वी स्टार्ट टॉकिंग. कि उसके दिमाग में वो है कि विजन है ये बुक का. मुझे वो बुक देख के समझ आ जाता है कि इंडेक्स देख के हमको, एंड आर टीम, बिकॉज वी सी अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 इंडेक्सेस एवरी डे. तो 5 से 7 इंडेक्स देख के समझ आ जाता है बुक जा का रही है. और बिफोर दैट कोई ऑथर है ना, जो ऑथर सीरियस नहीं होता. अगेन कई लोग आते हैं जिनको आई वांट टू राइट अ बुक बट दे आर नॉट विलिंग टू पुट इट. इंडेक्स बनाना भी 2 घंटे का काम है. अब विन चैटजीपीटी से बना के. वेरी इजी आंसर. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्वालिफिकेशन में यहीं पे खत्म क्वालिफिकेशन, हो वहाँ पे टाइम एंड इंटेंट का क्वालिफिकेशन, नॉट अ वेरी स्ट्रांग क्वालिफिकेशन बट अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन. अगर वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेहनत करवा रहा है, ब्रिलियंट साइन, ब्रिलियंट साइन की बताओ ये ऐसे टिपिकली दे डोंट सजेस्ट कि कंसीडर ये करो देन देन यू ऑलवेज गेट बैक ये ऐड करो वी हैव टूल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस विच टॉपिक्स का ये सब सजेशन हमको देंगे. बट स्टेप 1 फर्स्ट इंडेक्स हैज टू कम फ्रॉम यू. तो ये इसकी बेसिस से आप बुक सिलेक्शन गेट्स डन. फिर उसके बाद I'm sorry getting this I still not but this is तो ये हो गया सिलेक्शन हो गया. अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि चलो हम बुक बनाते हैं, तो ये आगे क्या होता है? वो अब आगे देखिए, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप. आगे पहले तो ये सब होता ही नहीं था. अच्छा. पहले तो लिटरेचर एजेंट आता था. लिटरेचर एजेंट आप लोग से मतलब है कि ऑथर लोग से सबसे बात करते थे. लिटरेचर एजेंट अपना कमर्शियल फिक्स करते थे और इनके साथ ऑथर्स के साथ. फिर वहां से जाके वो 10 सब जगह अपना सबमिट करते थे. एंड बेसिस दैट तो मैन्युस्क्रिप्ट पूरी बनने के बाद फिर आता था पब्लिशर. बनने के बाद, नहीं तो कम से कम 20-25 पन्ने बनने के बाद. एंड टिपिकली नो वन गेट्स इन्वॉल्व इन राइटिंग, खासकर बड़े पब्लिशर्स, अनलेस इट्स अ वेरी स्टार बुक. अब मान लीजिए शाहरुख खान सर बुक लिख रहे हैं तो कोई भी पब्लिशर उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगा. बट टिपिकली वो लिटरेचर एजेंट के थ्रू कई सारा काम हो जाता है. कई सारा काम अब डायरेक्ट भी होने लग गया, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी हैज इंप्रूव्ड बोथ वेज फॉर ऑथर टू पब्लिशर एंड ठीक है, समझ में आ गया. मूवीज याद आ रही हैं जिसमें बुक लिख रहे होते थे, फिर कहते थे उसने बोला अभी तक दो, ये तो. हाँ, तो वो लिटरेचर एजेंट्स के थ्रू होता था. अब वो डायरेक्ट भी कई जगह होता है. अब इसके बाद सबमिशंस, ये सबमिशंस का काम जो है ना वो होता है कि
ऑथर को प्रोसेस से बाहर निकालना, अच्छा, ऑथर के बिना ऑथर का ज्ञान एक प्रोडक्टाइज्ड फॉर्मेट में लेना। तो वो कैसे ये लेते काम हैं? पहले मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्मेट होता था, ऑथर यूज्ड टू सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट। हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे इंजीनियर किया, वी बिल्ट अ टूल कॉल्ड ज़ीब्रा लर्न स्टूडियो। हम लोग उसमें अब कुछ एआई की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिटिंग अब हम लगभग पूरा एआई से करते हैं। ये सब उसमें क्या करते हैं, हम 6 फॉर्मेट्स में सबमिशन लेते हैं। पहला, आप पूरी बुक मैन्युस्क्रिप्ट दे दो, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, स्टिल इज़ द बेस्ट फॉर्मेट बट द स्लोएस्ट फॉर्मेट। आई एम नॉट एबल टू गेट बेस्ट ऑथर्स ऑन दिस फॉर्मेट। जो आज एक्टिव सीईओज है, ये लोग इस फॉर्मेट में कभी काम नहीं करेंगे। नंबर 2 हो गया, हम आपसे वीडियो नोट्स और वॉइस नोट्स ले लेते हैं। आप पूरी चीज़ वॉइस नोट्स में बना के दे दो, एंड वो बुक आपको देन विल असाइन अ घोस्ट राइटर एंड गेट द बुक आउट। एंड सेम फॉर वीडियो नोट्स। तीसरी चीज़ हो गई, आप इसको एक कोर्स फॉर्मेट में बना के दे दो, और वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। कोर्स फॉर्मेट में द बुक हैज़ मोर डिटेलिंग इन इट। फिर उसके बाद ये 3 फॉर्मेट हो गए। फिर फॉर्मेट होता है, हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे, आप हमारे ऑफिस पे आ जाओ, 2-3 दिन टाइम बिताओ, एंड लगभग दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डीपर फॉर्मेट्स, बिकॉज आप इंसान बोलता ज़्यादा है, लिखता कम है। सो अगर आप बोल रहे हैं तो यू आर टॉकिंग मच मोर इन मच। अगर मैं ये सेम बात आपको ईमेल पे समझा रहा होता, आई वुड हैव प्रोबेबली टेकन 4 पैराग्राफ। दिस इज पढ़ता भी नहीं है। टेकिंग 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपको कॉन्टेक्चुअली ज़्यादा बातें बता पा रहा हूँ। तो तीसरी बात ये हो गई, सॉरी, नेक्स्ट ये हो गया, जनरली ये कुछ फॉर्मेट्स है और भी हाँ फॉर्मेट्स ठीक है, तो आपने सबमिशन ले लिया वॉइस ऑडियो टेक्स्ट के फॉर्म में। इसमें ऑथर इज नाउ आउट। अच्छा, इसके बाद खत्म कि तुमने ध्यान दे दिया। ऑथर का अप्रूवल का काम कई सब जगह पे, बट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मेरा source of knowledge and knowledge are two separate. You have downloaded the author's I have content. downloaded and productized it. Now I have to just package it. बाकी publishing process is designed on an approval basis. कि author is still the owner of the content is author. बुक पे ज़ीब्रा लर्न का नाम लिखना है, but mainly author का नाम लिखना है। ज़ीब्रा लर्न का नाम 25 बुक पे लिखाता है, author का नाम उसी एक बुक पे लिखाना है। तो then it's their reputation at stake. So they are the ones who are owners. We are the ones who are distributors. तो उसमें हमारी टीम उसको पैकेज करती है in our guidelines. वहाँ पे we don't give a lot of flexibility to authors. Not because authors, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि authors कई बार अपनी बुक को खुद किल कर लेते हैं, just by being इसको ऐसे नहीं वैसे नहीं, without context। कई सारी आपने इतनी बुक्स लिख ली। हाँ, कॉन्टेक्चुअली समझ आ जाता है, देख के समझ आ जाता है। कई सारे बुक्स का नाम आप इतना पर्टिकुलर नाम रख दो, समझ ही नहीं आ रहा है वो बुक है क्या चीज़। ये सब कुछ ऑब्वियस मिस्टेक्स है जो हम लोग ने कर रखा है पहले, तो वापस क्यों करना है। तो इट्स एन अप्रूवल बेस्ड सिस्टम। वहाँ पे वी डोंट लेट authors can decide, but it still has to be approved by them. So it somewhere balances par. और फिर बुक बन जाती है, रेडी हो जाती है, फिर वो प्लेटफॉर्म पे चली जाती है। Then there is a pre-release checklist that we run through it, लगभग महीना भर लगता है। Then a post-release checklist and then the marketing and distribution plan. roughly from a perspective of from the time you onboard the author, मतलब signing the agreement to hitting the copy to first sale, इसमें कितना? As less as 3 months, as high as we have done much Generally more 6 months to नहीं, average 4.5 4.5 months तक 4.5 months shelf हो पे जाता पहुंच जाती है। शेल्फ पे पहुंच जाती है। अमेजिंग यार। तो जनरली और ऑथर्स आर फर्स्ट टाइम ऑथर्स और आर दीज लाइक रिपीटेड ऑथर्स? दो सब तरह के होते हैं। एक चीज जो नॉन नेगोशिएबल है, वी डोंट वांट टू वर्क विद जो आप मूवीज में देखते हैं, टिपिकल पर्सोना ऑफ एन ऑथर। वी वांट टू वर्क विद पीपल हु हैव डन देयर वर्क, Who are in practice. who are in practice and are doing their work but have done for long enough time and can solve the reader's problem, can solve the reader's pain point. Generally ये लोग executives होते हैं, ये लोग और आपके टॉपिक्स भी ऐसे ही हैं, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, और ये इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि यू नीड पीपल इन प्रैक्टिस। हाँ, we need people in practice, and see, ultimately the book will not evolve till the next edition, but the backend is an author, then that person's knowledge is still evolving. तो अभी कैटेगरीज क्या क्या हो गई? फाइनेंस है आपने शुरू किया जो आपका पर्सनल था, मार्केटिंग है, marketing. फाइनेंस के अंदर भी सब टॉपिक है। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर पे आई थिंक वी हैव द बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट अच्छा। इन द कंट्री। एचआर पे 3 बुक का सेट है, हरजीत सर ने लिखा है, इट्स ब्रिलियंट। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर बुक ऑन एचआर इन द कंट्री। उसके अलावा एआई के ऊपर हमारी बुक्स है, स्टार्टअप्स के अराउंड कुछ बुक्स है। एक स्टार्टअपोलॉजी है, बढ़िया चीज। स्टार्टअपोलॉजी है, फंड रेजिंग डिकोडेड है, इंडस्ट्री हैंडबुक है, इस तरह से जॉनर ऑफ बुक्स। फिर कुछ एमएसएमई स्पेसिफिक बुक्स है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए आप अभी वी आर डूइंग अ बुक ऑन एआई ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई भी है। अब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन अ कैटेगरी, इट्स अ सेपरेट कैटेगरी इन इटसेल्फ।
फिर कुछ इंडिविजुअल बुक्स भी है जो करियर स्पेसिफिक है, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग वाली जो पर्सनल ब्रांडिंग तो शायद मैं मार्केटिंग में क्वालिफाई करूँगा। इंटरव्यू रेडी, आगे के क्या करियर्स होंगे 2040-50 में, बैंकिंग में करियर। और मैं देख रहा था स्कूल की भी बुक्स डाल रहे हो। स्कूल की बुक सर हमने 6, 7, 8, 9 की बनाई है। लास्ट ईयर वी डिड इट। इनफैक्ट शार्क टैंक वाले टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ वी आर डूइंग ऑल 5 सब्जेक्ट्स ऑफ इट। अच्छा, स्कूल की बुक्स में तो मेरा यंगर सन इज इन 7th, तो मैं लूंगा आपसे। नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली he'll be reading a Zebra Learn book. हाँ, तो 7th में आ चुका है, देखते हैं। School की books are very very passionate about it, aggressive about it. Reason for that is I know we can do a much better job than what's being done. We want to blur the lines between book and an edtech.